परमेश्वर का हम आराधना करेंगे। सब अपने मनों को तैयार करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो जो हमें जो जीवन दिया है उस जीवन के द्वारा से उसे महिमा मिले, और वो जो महिमा है वो कपट से ना मिले बल्कि उदार से देने वालों से जो क्या है प्रसन्न होता है। हालेलुया। तो उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, वचनों में से कुछ बातों को सीखेंगे जो परमेश्वर हमारे जीवन में आज करना चाहता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें और फिर हम गीतों के द्वारा से हम परमेश्वर की बड़ाई और प्रशंसा करेंगे। हालेलुया। प्रेमी और अनुग्रहकारी सामर्थी हुआ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपके निकट आते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के जीवन के लिए। पिता परमेश्वर, आपने जीवितों के मध्य में रखा और प्रभु जी अपनी बहुत आयत की आशीषों को दिया, और पिता परमेश्वर ये आशीष दी प्रभु जी कि हम परमेश्वर पिता हर एक जन पिता परमेश्वर जो इस परिवार का हिस्सा है प्रभु जी मिलकर के प्रभु जी आपकी बड़ाई और प्रशंसा करना चाहते हैं। पिता ये छोटी सी झुंड जो आपने तैयार किया पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए आप इस्तेमाल करें, और पिता परमेश्वर गीतों के द्वारा से और पिता परमेश्वर वचन के द्वारा से जब हम आपकी संगति में आते हैं पिता परमेश्वर आप अपनी अद्भुत सामर्थ को और स्वर्गीय बुद्धि के भंडार से पिता परमेश्वर बुद्धि को हमारे जीवन में रिलीज करें, ताकि पिता परमेश्वर हर एक बातें जो आप हमारे जीवन से करना चाहते हैं, जो हमसे करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, उन हर एक बातों को सीखने और समझने की सामर्थ को आप हमारे जीवन में दें, ताकि पिता परमेश्वर हमारा यह जो जीवन है प्रभु जी आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो जाए। सामर्थ्य होगा सारी आदर और महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आशीष मांगते हैं। हालेलुया। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसे जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसे जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा के तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा के तो देखो,
हालेलुया। प्रभु की महिमा के लिए एक और गीत को हम गा करके परमेश्वर की महिमा करेंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। 155 नंबर। हालेलुया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भागा रे, तूने सोचा मैं उसे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भागा रे, तूने सोचा मैं उसे ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अब जिंदगी, तूने जिंदा साथिया, तूने याद किया। आई जीवन में खुशी, आई अब जिंदगी, तूने जिंदा साथिया, तूने याद किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी मुझसे कर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे की लुटने की। अपनी मुझसे कर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे की लुटने की। बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया। एक और गीत को गा करके जीवित परमेश्वर की हम महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की महिमा, महिमा हो यीशु की। हालेलुया, 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 जय यीशु की। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। महिमा, महिमा हो यीशु की, महिमा, महिमा हो यीशु की। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, सामर्थ्य सबसे महान। राजा का राजा, प्रभु का प्रभु,
हालेलुया हालेलुया जय यीशु की 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, उसने ये जीवन दिया, उसकी महिमा करने का अवसर हमारे जीवन में दिया, हमारे मनों को तैयार किया और अपनी पवित्र उपस्थिति को हम लोगों के बीच में दिया, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे रहते हैं वहां मैं उपस्थित रहता हूँ। मतलब परमेश्वर चाहता है कि 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होकर उसकी क्या करें, महिमा करें। हालेलुया। और परमेश्वर जो है महिमा करने वालों के क्या रहता है, समीप रहता है। हालेलुया। तो आज हम उस जीवित परमेश्वर से बातें करेंगे, वचन में से कुछ बातों को सीखेंगे और सर्वप्रथम हम प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद में वचन में से कुछ बातों को हम आज प्रभु के सम्मुख रखेंगे और उस वचन से आज प्रभु से बातें करेंगे। हालेलुया। इनकी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्यारे प्रभु जी, आप मेरे दिन भर संभाला, सुरक्षित रखा, हमारे हर एक कार्य में हमारी सहायता करती है। प्यारे परमेश्वर पिता, आपने हमारे हर एक जरूरतों को पूरा किया, उसके लिए माफ का धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, आज हम जीवित के बदले जीवित पाए जाते हैं, उसके लिए माफ का धन्यवाद करते हैं। और प्यारे प्रभु जी, जीवित परमेश्वर की महिमा हम करने पा रहे हैं, उसके लिए माफ का धन्यवाद करते हैं। पिता प्यारे प्रभु जी, बोले दीजिए प्यारे परमेश्वर पिता, जब हम इस जगह बैठे हैं प्यारे प्रभु जी, आपकी पवित्र उपस्थिति को, पवित्र आत्मा की सामर्थ, उसकी भरपूरी को प्रभु जी इस जगह पर मांगते हैं। प्यारे पिता प्यारे प्रभु जी, बोले दीजिए प्यारे प्रभु जी, यहाँ पर बैठे बच्चे से बड़े तक प्रभु जी पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रभु जी आपकी बातों को, आपकी महिमा को अपने जीवन में देखने वाले बन जाए। मेरे प्यारे परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु जी, बोले दीजिए पिता, हमारा गीतों का गाय जाना प्रभु जी आपके स्वर्ग राज में ग्रहण होने पाए। पिता प्यारे प्रभु जी, अभी का जो समय है पिता, वचन का समय है प्रभु जी, हाँ पिता ये समय हमारे लिए बहुत ही अद्भुत और विशेष है। मेरे प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु, होने दीजिए प्रभु हमारे मन बुद्धि को तुम खोल प्रभु जी, ताकि तेरे वचनों को प्रभु हम अपने जीवन में प्रभु जी बसाने वाले बन जाए। मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, आने वाले समय में प्यारे प्रभु जी वचन पिता और मन होकर के प्यारे प्रभु जी औरों के बीच में प्रभु जी हम बांटने वाले बन जाए। प्यारे प्रभु जी प्यारे परमेश्वर पिता, आज का वचन प्रभु जी हमारे जीवन में आशीषों को खोलने के लिए प्रभु जी रास्ता को बना। मेरे प्यारे प्रभु जी हालेलुया। प्यारे परमेश्वर पिता, बोले दीजिए प्यारे प्रभु जी, यहाँ पर बैठे प्रत्येक की देवरान आत्मा को प्रभु जी आपके पवित्र बंधन हाथ में समर्पित करते हैं। हर एक को अपने नियंत्रण में रखिए। मेरे प्यारे परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु जी, सुनने वाले भी आपके हैं प्रभु जी और बोलने वाले भी आपके हैं। पिता हाँ प्रभु जी, आपके बेटे को आपके पवित्र बंधन हाथों में सौंपते हैं। जब आपके वचन को लेकर के आते हैं प्रभु जी, बोले दीजिए पवित्र आत्मा को उनकी सहायता और मदद कीजिए। प्यारे प्रभु जी, आप उनके मुख से होकर के बोलिए और बातचीत कीजिए। मेरे प्यारे प्रभु जी गवाही का कारण रहने के तो सहायता मदद कर। प्यारे प्रभु जी, एक बार फिर से पिता इस जगह को आपके पवित्र बलवंत हाथों में समर्पित करते हैं। इस जगह को यीशु के लहू के बाड़ा से हम बांध देते हैं। पिता हालेलुया। एक बार फिर से प्रभु जी, यहाँ पर बैठे प्रत्येक लोगों को प्रभु जी और आने वाले सारी एक्टिविटीज को प्रभु जी आपके पवित्र बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए पिता प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज के मन के हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय वचन 22 और 23। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय वचन 22 और 23। यहाँ यूं लिखा हुआ है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। प्रभु इस बड़े वचन के द्वारा से हमें आशीष दे और इन बातों के विषय में आज हम प्रभु से बातें करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति को मांगेंगे।
और परमेश्वर में इसकी ढेर बड़ी बातों को हमसे शेयर करेगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी सामर्थ्य हुआ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके निकट आते हैं। प्रभु जी, याकूब की जो पत्री है पिता परमेश्वर, आपके भाई जो सांसारिक भाई थे पिता परमेश्वर, उनके द्वारा से लिखा गया वचन है पिता परमेश्वर। आपने आत्मा में होकर के उसे प्रेरणा दी प्रभु जी कि वो इस वचन को लिखे। और पिता परमेश्वर, यह जो वचन है पिता परमेश्वर, वचन को जानकर, वचन को पढ़कर, वचन को समझकर, आपकी बुद्धि को पा करके पिता परमेश्वर, फिर से हम जो पाप और अपराधों को करते हैं पिता परमेश्वर, इन सारी बातों को जानने के बाद भी हम अपने जीवन में जो अभिलाषाओं को, इच्छाओं को रखते हैं पिता परमेश्वर, उससे उस बातों को सीखने और समझने के लिए पिता परमेश्वर यह वचन लिखा हुआ है प्रभु जी। इस वचन से आप हमसे प्रभु जी बोलिए और बातचीत करिए, ताकि पिता परमेश्वर इस वचन की गहराई को हम जानें और आपकी महिमा हम करें। क्योंकि पिता परमेश्वर, आपने मनुष्य को इसलिए बनाया कि वो आपकी महिमा करे। तो पिता, हर एक के मनों को तैयार करें, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हो, आपकी हुजूरी हो पिता परमेश्वर इस जगह पर। हर एक जन आपकी महिमा दीनता से बैठकर और पिता परमेश्वर एकाग्रता से आपको ग्रहण कर सके। सामर्थ्य होगा आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने हम उस काबिल समझा कि आपने इस जगह पर अपनी पवित्र उपस्थिति को दी। पवित्र आत्मा, हम आपका इस जगह पर स्वागत करते हैं। सारी आदर और महिमा आपको देते हुए आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। याकूब की जो पत्री है, वो याकूब जो है वो प्रभु यीशु मसीह का सांसारिक भाई था। और हम तो यीशु मसीह के ऐसे भी सब भाई और बहन हैं। तो यह जो पत्री है उनके द्वारा से लिखा हुआ है। याकूब जो उनके भाई जो है उनके द्वारा से लिखा हुआ पत्री है। यहाँ पर हम देखते हैं 2 वचन को, 22वां वचन को हम देखते हैं, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। प्रियो, हम अभी कुछ समय से प्रभु की हुजूरी में पाए जाते हैं। शाम के समय में हम अपने मनों को परमेश्वर को देते हैं। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। वो हमारे जीवन को हमारे हिसाब से नहीं परंतु अपने हिसाब से चलाने वाला परमेश्वर है। यहाँ वचन साफ साफ कहता है, वचन को सुनने वाले नहीं वरन उस पर चलने वाले बनो। हालेलुया। प्रियो, हमारा जो दैनिक जीवन है, हमारी जो दैनिक जरूरतें हैं, हमारा जो सांसारिक जीवन है, ये परमेश्वर के तुल्य नहीं होता। इसका कारण यही है। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब लाजर को जिलाते हैं, तो लाजर की जो भाई बहन में से एक का नाम मरियम था और एक का नाम मगदलनी था। हालेलुया। तो मगदलनी जो है वो बहुत सी बातों की चिंता करने वाली रहती है। उसको सांसारिक, देखो, वो प्रभु से प्रेम नहीं करती ऐसा नहीं है, वो प्रभु से प्रेम करती है, लेकिन प्रभु अकेले कहीं जाते नहीं थे। उनके चेले 1 में 2 जन 3 जन साथ में रहते ही थे। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि वो जब गए तो सीधी सी बात है, उनके खाने पीने का व्यवस्था तो करना पड़ेगा ना। लेकिन उसको बुरा इस बात से लगता है, सांसारिकता मतलब एक जो स्वभाव जो है मनुष्य का, दोष लगाना, ब्लेम करना। आज हम खुद के ऊपर भी कभी कभी ब्लेम करते हैं, अरे यार मैं बुद्धिच नहीं यार, ऐसा कर दिया, नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम अपने आप को कोसते हैं, कभी कभी अपने माँ बाप को कोसते हैं, कभी कभी अपने भाइयों को कोसते हैं, कभी कभी अपने दोस्तों को कोसते हैं, कभी कभी जो हमारा करीबी रहता है उसको कोसते हैं। और इस प्रकार से हमारा जो कोसने का जो सिलसिला है, किसी के ऊपर ब्लेम लगाने का जो सिलसिला है, वो चलता ही रहता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं मगदलनी और मरियम के विषय में। तो वो मगदलनी भी जो है मरियम को बोलती है, प्रभु को बोलती है कि प्रभु तू मरियम को कुछ बोलता क्यों नहीं है? ये तू आते ही तेरा वचन सुनने बैठ जाती है और मैं अकेले यहाँ पे परेशान हो रही हूँ, खाना बना रही हूँ, ये काम कर रही हूँ, वो काम कर रही हूँ। उसके बाद प्रभु उसको बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, मगदलनी तू बहुत सी बातों की चिंता करने वाली है, तू सांसारिकता की चिंता करती है, लेकिन ये किसकी चिंता करती है? आत्मिक चिंता करती है, अपने आत्मा की चिंता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो हमेशा रहती है क्या? नहीं रहती है। प्रभु यीशु मसीह क्या हमेशा के लिए आए थे क्या यहाँ पे? जरूर उसने एक सहायक देकर के गया, अब गया, लेकिन वो जब आए थे तो क्या वो हमेशा उनके साथ रह सकते थे क्या? उस बात को मरियम जानती थी कि प्रभु जो है यहाँ बहुत कम समय के लिए आया है। क्या है, धन्य है वो जिन्होंने परमेश्वर को देखा भी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को देखा और विश्वास भी नहीं किया, लेकिन कितने किस्मत, आज हम सोचो ना कितना अच्छा किस्मत था।
प्रभु के साथ में बैठे हैं, प्रभु के साथ खाना खाए, प्रभु के साथ में रहे हैं। कितनी मतलब आज हम अगर उस बात को सोचते हैं, अनुभव करते हैं तो बड़ा खुशी आनंद महसूस होता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु के नजर में उनसे बड़े हम हैं, इसलिए क्योंकि धन्य है वो ये जो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। तो हम यहाँ देखते हैं कि वचन को खाली सुनने वाले ना बनो, परंतु उसके अनुसार चलने वाले बनो। जनरली आज होता ये है कि हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद में बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद में शादी हो जाती है, शादी होने के बाद बच्चे हो जाते हैं, बच्चे होने के बाद में उनकी शादी हो जाती है। ऐसा एक पारिवारिक जो जीवन है, एक सांसारिक जो जीवन है, वो कंटिन्यू रनिंग होता रहता है, रनिंग होता रहता है, रनिंग होता रहता है। लेकिन हम जो है बचपन से जब हम पैदा हुए, उसके बाद से जब हम बात करने लगे, सीखने लगे, वहां से हमारे जो माता पिता हैं वो प्रभु के वचन को हमारे जीवन में देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? माता पिता का आज्ञाकारी बनो, नहीं करना है। बाइबल पढ़ो, नहीं पढ़ना है। प्रार्थना करना है, नहीं, प्रार्थना करो, नहीं करना है। ऐसा करते करते हम क्या करते हैं? हर एक बातों को हाँ तो जरूर बोलते हैं। वचन में लिखा है, एक दास जो है, एक स्वामी जो है अपने एक जो पिता है, अपने 2 बेटे थे, उसके 2 बेटे थे, उसमें से एक को बोलता है कि बेटा जा तो थोड़ा खेत तरफ बात चले जा, देख ले यार थोड़ा धान चावल कैसा है, क्या है, देख ले। तो उसका बेटा क्या बोलता है पता है? हाँ पिताजी जाऊंगा बोलता है, और नहीं जाता है। उसके बाद वो छोटा बुला के बोलता है कि बेटा तू चले जाना, लेकिन वो क्या बोलता है पता है? मैं नहीं जाऊंगा बोलता है। लेकिन क्या करता है पता है? वो नहीं जाऊंगा बोलता तो है, लेकिन उसको थोड़ा टाइम मिलता है तो फिर चला भी जाता है। तो दोनों में से अच्छा कौन हुआ? बड़ा अच्छा हुआ कि छोटा अच्छा हुआ? छोटा अच्छा हुआ ना। भले वो नहीं बोला, लेकिन टाइम मिला तो उसने क्या किया? जा करके उस काम को किया। तो आज जो हम प्रभु का वचन जो है हमको ये सिखाना चाहता है कि वचन का सुनने वाला तुम मत बनो भैया खाली, लेकिन वचन के अनुसार जीवन जियो। क्योंकि वचन के अनुसार अगर जीवन जीते हो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर, स्वर्ग के वारिस होगे। स्वर्ग में पहुंचने के लिए जो तुम्हारे जीवन में होनी चाहिए वो सारी चीजें तुम कहां से प्राप्त कर सकते हो? वचन से प्राप्त कर सकते हो। यह जो वचन है, वचन लिखा हुआ है कि वचन जो है परमेश्वर है। हम इस बात को पाते हैं। वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था। तो वचन परमेश्वर था, तो वचन के अनुसार से अगर हम जीवन जीते हैं, वचन के अनुसार से अगर चलते हैं, तो हम किसको प्राप्त करेंगे? तो यीशु मसीह को प्राप्त करेंगे, परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करेंगे, पवित्र आत्मा को पाएंगे। और अगर हमारा जीवन पाप और अपराध में नहीं है, परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम जीवन जीते हैं, मैं लास्ट टाइम भी बोला था कि प्रभु का जो वचन है वो हमारे चरित्र को बदलने के लिए, हमारे स्वभाव को बदलने के लिए क्या है? पर्याप्त है। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो चाहता है, और परमेश्वर की इच्छा ये थी कि वो मनुष्य का स्वभाव को बदले। स्वरूप तो वही का वही है, मैं पहले भी बताया था इस बात को आप लोगों को। तो ये बातें वही बातें हैं। ये यहाँ जो ये जो याकूब जो लिखता है कि परमेश्वर का वचन को तुम खाली सुनने वाले मत बनो, क्योंकि सुनने का काम तो कोई भी कर सकता है। एक अन्य जाति जो प्रभु को नहीं जानता है, उसे भी अगर आप इस जगह पर, जैसे हम मीटिंग कर रहे हैं, गैदरिंग है हमारे यहाँ पे, परमेश्वर की हुजूरी को हम यहाँ पर बुला रहे हैं, पवित्र आत्मा का यहाँ पर आना होता है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में होता है, तो वो जो अन्य जाति भी है वो भी अगर यहाँ पर बैठेगा तो वो भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। हालेलुया। क्या होता है, जैसे हम राई का दाने के बारे में जब हम उसका मनन करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो भी वैसा है। बीज बोने वाला बीज बो करके चला जाता है, कुछ रोड पे गिर जाता है, कुछ अच्छी भूमि में गिरता है, और कुछ पत्थरों में गिरता है, और कुछ झाड़ियों के नीचे गिरता है। तो वो जो बात है, उसका एग्जाम्पल ये है, उसका जो आंसर है, उस दृष्टांत का जो विशेष बात ये है कि परमेश्वर का वचन तो सब सुनते हैं, लेकिन सुनने वाले कुछ काम के नहीं है, सुनने वाले में से कुछ फायदा नहीं है। अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और कुछ बात नहीं मानते, तो हमारा सुनने का मतलब ही नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं है उसका। हालेलुया। तो यहाँ प्रभु का जो भाई है, प्रभु का जो दास है, वो कहता है, याकूब जो है कहता है कि वचन को सुनने वाले ना बनो, परंतु उसके अनुसार चलने वाले बनो। और वचन के अनुसार जो चलने वाला है वो परमेश्वर के लिए क्या है? परमेश्वर के लिए प्यासा है। और वो अगर उस प्यासा है, तो अगर परमेश्वर के जल में से पिएगा तो वो कभी प्यासा नहीं होगा। हालेलुया। हम कल छोटी छोटी 2 बातों को ही देखेंगे कि अगर हम वचन के अनुसार वचन सुनते हैं और उसके अनुसार नहीं चलते हैं तो क्या तकलीफें आती है और कैसे तकलीफें हमारे जीवन में आती है, उन बातों को हम समझेंगे। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। हालेलुया। आज हम आईने में क्या देखते हैं बताओ? हालेलुया। आज वचन में क्या देखते हैं? बोलो। नहा के आते हैं, दर्पण में क्या देखते हैं? अपने आप को देखते हैं।
अपने आप को देखते हैं तो उसमें प्रभु का वचन दिखता है क्या? हमारा चेहरा दिखता है, थोपड़ा दिखता है ना? हमारा थोपड़ा दिखता है, हम उसमें तेल लगा लेते हैं, क्रीम लगा लेते हैं, जो मन लगा लेते हैं। क्या हमने अपनी आत्मा के लिए वो चीज रखा है क्या? हमने आत्मा को धोया है क्या अपनी? लेकिन जब आप परमेश्वर को ग्रहण करते हैं और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तो वो जो वचन मिलता है आपको, जो वचन आप पढ़ते हैं, उस वचन के अनुसार अगर जीवन जीते हैं तो परमेश्वर के राज्य के आप वारिस हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु का जो दास है वो इस बात को कहना चाहता है कि मनुष्य जो है सांसारिक तौर पे जीना ज्यादा पसंद करता है। हालेलुया। आप देखिए लॉकडाउन का समय है, उसके बाद में भी कई लोगों का डेली मार्केट जाना ही बंद नहीं हुआ है। हालेलुया। क्यों? नया एकदम स्टैंडर्ड का खाना चाहिए। मतलब अब तो ऐसा है कि मौका मिला है, घर में है तो घर वाली को बोलो जो मन में आए खाने के लिए बनाने के लिए रहो, खरीद लाते जाओ, खाते जाओ। वेस्ट ऑफ मनी, पैसे का भी बर्बादी है। हम लोग बोलते हैं ना कि हम अपने पेट के लिए कमा रहे हैं, ठीक है, पेट के लिए हर कोई कमाता है, लेकिन पेट के लिए कमाने का मतलब यह है कि पेट में पूरा ठूस दो जितना कमा के लाए सबको। मनुष्य वैसा करता है। हालेलुया। तो प्रभु का जो दास है वो बोलता है कि अगर आप जो वचन सुनते हो और जो उसके अनुसार नहीं चलते हो, वो उसके समान है जो आईने में अपना शकल दिखता है। और आईने में शकल कौन दिखता है? जो नहा के आया, जिसको अपनी क्रीम लगाना, सारा चीज करना, वो आईने में देखेगा, बाल बनाना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो ये नहीं बोल रहा है कि तुम आईना मत देखो, लेकिन वो बोलता है कि जैसे तुम आईना देखते हो, इस बात का जो आशय है ये है कि जैसे आप आईना देख करके अपने शकल को सुधारते हो, अपने बाल को सुधारते हो, वचन को पढ़ के, वचन को सुन करके अपने जीवन को, अपनी आत्मा को, अपनी आत्मिक जीवन को भी वैसे क्या करो, संवारो। हालेलुया। आज प्रभु का जो वचन है हमसे बोले और बातचीत करे, और प्रभु का जो वचन है वो हमें आशीष दे, हमें बुद्धि दे, हमें ज्ञान दे, हमें प्रेरणा दे, हमें प्यार दे। परमेश्वर का धन्यवाद कि आज उसने हमें जीवितों के मध्य में रखा है। आज 21-22 तारीख से लेकर के अभी तक जो सिचुएशन पे हम चल रहे हैं, उसमें भी हमारा सहायता किया उसने, जीवितों के मध्य में रखा। हम इस बीच में मार्केट भी गए हैं, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भड़का जगह है वहाँ भी गए हैं, और भी बहुत सारी एक्टिविटी हमारे बीच में रही है। घर में भी रहे हैं, टीवी देखे हैं, और भी बच्चों के साथ में गेम्स खेले हैं, और भी बहुत सारी जो अदर एक्टिविटी है वो हमने किया। उसके बाद में भी वो जो जीवित परमेश्वर है वो हमारे बीच में उपस्थित रहा, उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमें हमारी सुधि ली, और उसने हमेशा हमारे मनों को तैयार किया और अपने करीब आने का हमारे जीवन में अवसर दिया। हालेलुया। वो अवसर क्यों दिया? क्योंकि वो चाहता है कि हम क्या हो जाएं, बच जाएं। कैसे बचें? परमेश्वर के राज्य के लिए। यह हमारा जो शरीर है, मैं आपको लास्ट टाइम बताया था कि यह जो हमारा शरीर है, मृत्यु के पश्चात इसको कीड़े मकोड़े सब खा जाते हैं, लेकिन अगर हमने परमेश्वर की योजनाओं को माना है, परमेश्वर के अनुसार हमने जीवन जिया है, तो हम रूपांतरण हो जाएंगे और हमको एक जो शरीर मिलेगा वो अविनाशी शरीर जो है मिलेगा, और फिर हम कहाँ जाएंगे? प्रभु के पास चले जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है वो चाहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है शैतान के जाल में ना फंसे, चाहे वो अच्छा व्यक्ति हो, चाहे वो बुरा व्यक्ति हो। वो ये नहीं बोलता कि अगर तुम लोग अच्छा बाइबल पढ़ोगे, अच्छा आराधना करोगे, तो मैं खाली तुमको ही ले जाऊंगा। वो पापियों को भी लेकर के जाएगा, लेकिन कब लेकर जाएगा? जब एक पापी मन फिराता है, जब एक पापी परमेश्वर को ग्रहण करता है, जब एक अन्य जाति मनुष्य जो प्रभु को नहीं जानता है, और अगर उसको पता चलता है कि प्रभु ये है, और प्रभु के बारे में वो सब बातें को जानता है, सुनता है, समझता है, उसके बाद में भी अगर वो प्रभु को ग्रहण नहीं करता है, तो उसके लिए फिर कोई उपाय और नहीं है। हम उसके लिए बुरा नहीं कहते, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर प्रभु को तू जान लिया, प्रभु को समझ लिया, और परमेश्वर की अगुवाई तेरे जीवन में हुई है, परमेश्वर चाहता है कि तुझे स्वर्ग के राज्य का वारिस बनाए, तो तुझे बदलना चाहिए। प्रभु ने अगर तुझे मौका दिया है तो मौका हर किसी को नहीं मिलता। लाजर को, जक्कई को मौका मिला, उस मौके का फायदा उठाया। हालेलुया। उसके बाद हम किसको देखते हैं? एक और चुंगी लेने वाले को देखते हैं, वो भी प्रभु को ग्रहण करता है। एक चुंगी लेने वाला तो जक्कई था, उसके बाद में एक और था, कोई उसका भी जीवन बदलता है। सबसे अच्छा उदाहरण हम देखते हैं, किसको पता है? पौलुस को देखते हैं हम। पौलुस जो है वो जो है अन्य जातियों में से था, और एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि वो प्रभु के लोगों को सताने वाला व्यक्ति था, है ना। तो जब प्रभु के लोगों को वो सताता था और परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, तो वो कोई बेवकूफ तो नहीं है कि प्रभु को ग्रहण किया हो।
उसके पास में भी जीवित वचन मिला, है ना। वो बात अलग है कि प्रभु ने उसको दर्शन दिया, लेकिन आज जो जीवित वचन है, इसकी जो बातें हैं, इसमें जो लिखा हुआ है, वो सारी चीजें जो है वो परमेश्वर के दर्शन से कम नहीं है। हालेलुया। तो इस बात को हमको मानना है, क्योंकि लिखा गया है कि धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। तो ये वचन जब हम उनको देते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, उस बात का अनुकरण करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। क्योंकि ये जो मैसेज है, हम किसी के धर्म या जाति को हम नहीं बोलते और न ही हमारा वो मैसेज है, लेकिन हमारा मैसेज ये है कि हमारा जो परमेश्वर है, हमारा जो यीशु है, वो सिर्फ हमारा नहीं भाई, आपका भी है। वो हम हमारा कहने का मतलब ये है, हम हमारा बोलते जरूर है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हमारा ही है, वो हम सबका है। लेकिन हमको क्या करना है, उस जीवित परमेश्वर की आराधना करना है, उस जीवित परमेश्वर के समीप जाना है, क्योंकि वो चाहता है हर एक व्यक्ति को क्या करे, गले से लगा ले और स्वर्ग के राज्य में उसको भी क्या करे, ले जाए। वो चाहता है उससे बचे, क्योंकि जो हम आज देखते हैं हमारे जो अन्य जाति जो भाई बहन हैं, वो आज इतना पूजा पाठ सारी चीजें करते हैं, लेकिन उनके पास में पैसा होता है, धन संपत्ति होता है, सब कुछ होता है, उसके बाद में भी क्या उनके जीवन में खुशियां हैं? नहीं, उनके जीवन में आज भी वो तकलीफें हैं। हमारे पास में अगर कुछ नहीं भी होगा तो भी कौन है हमारे साथ? प्रभु का वचन है, प्रभु का सामर्थ्य है, प्रभु हमारे साथ है। वचन में लिखा हुआ है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं मगर परमेश्वर के हर एक वचन से क्या रहेगा, तृप्त रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर जो है हमारा उपाय करने वाला परमेश्वर है। इस बात को हमको क्या करना है, विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए क्या सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। भाई अगर विश्वास करने वाला बोलेगा कि मैं टाटा अंबानी बन जाऊंगा, ऐसा संभव थोड़ी नहीं। टाटा अंबानी बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, भैया मेहनत भी तो कर ले। यहाँ तो ऐसा है कि हमारी सरकार हमको यहाँ 2 रुपए किलो में चावल दे रही, तो मेहनत करना ही नहीं हमको। तो हमारा जो इंडिया का जो आज सबसे बैक जाने का, पीछे जाने का जो मैं रिजल्ट अगर आप निकाल के देखोगे तो यही है, क्योंकि आदमी को यहाँ काम करना ही नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य यहाँ पे क्या है, सुख भोगी हो गया है। यहाँ पे क्या है, मनुष्य जो है सांसारिकता में क्या है, बुरी तरह से जकड़ा हुआ है, शैतान ने पकड़ के रखा है। दारू वहीं पी रहा है, गुटखा वहीं पी रहा है, सिगरेट वहीं पी रहा है, भोग विलास की चीजें अलग, व्यभिचार अलग, घूमना फिरना अलग, सारी जितने भी बुरा जो काम है वो मनुष्य आज कर रहा है। तो कहां से होगा भैया? प्रभु को अपना जीवन दो, और प्रभु को जीवन देने के बाद में कैसा जीवन जीना है, पवित्र जीवन जीना है। क्योंकि वचन कहता है कि वचन में लिखा है, जैसा प्रभु पवित्र है, जैसा मैं हूं पवित्र हूं, जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। तो पवित्र कैसे बनना है? गाली दे के, गुटखा खा के, दारू पी के नहीं। परमेश्वर का जीवन जो है बिल्कुल, तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ आए थे, पृथ्वी पर थे, तो उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता। 30 साल तक जब वो बपतिस्मा नहीं दिए थे, 30 साल के पहले उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाया। भाई वो भी जवान थे, वो भी मनुष्य में थे। ये बात अलग है कि परमेश्वर की आशीष उनके साथ शुरू बचपन पैदा हुए तब से लेकर के आखिरी तक थी, लेकिन सांसारिकता थी, सांसारिक जीवन जिए ना, अपने माँ बाप के लिए रोए, माँ बाप के साथ काम किए। आदमी जब काम करता है, मेहनत करता है, पारिवारिक जीवन देखता है, दुख तकलीफ देखता है, तो सांसारिक होता है नहीं होता है? सारी चीजें थी ना। क्या प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ एक भी कहीं पर कोई भी बोल सकता है कि उंगली उठा सकता है कि इसने ऐसा काम किया? नहीं बोल सकता है, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो सामर्थ्य है, सामर्थ्य देने वाला है, पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। तो हमको उसकी तरह पवित्र बनना है, और पवित्र बनने के लिए क्या करना है? प्रभु के वचन को पढ़ना है, प्रभु के वचन को सीखना है, और प्रभु के वचन को अपने जीवन में लाना है। क्योंकि हमारा जो व्यवहार है कैसा होना चाहिए, हमारा जो चरित्र है कैसा होना चाहिए, वो सारा इस जीवित वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। तो आज हम जिस बात को आज हम सीख रहे हैं वो यही बात है कि वो बोलता है कि वचन के अनुसार चलो, परंतु वचन को खाली क्या है, सुनने वाले मत बनो, खाली सुनो मत, लेकिन उसके अनुसार जीवन जियो। और एक वचन मैं आपको बताता हूं, जैसे क्या रहता है, कई लोग जो है ना ये सोचते हैं, मन में एक बात रहती है उनके कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं पढ़ने भी नहीं जानता हूँ, मेरे बाइबल पढ़ने नहीं आता, मेरे प्रार्थना करने नहीं आता। उसके लिए मतलब एक कई लोगों का ये एक्सक्यूज है। मतलब जैसे कई लोग बोलते हैं ना, बाइबल पढ़ भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, लेकिन उसके अनुसार नहीं चल पाते। उसके बाद में उनका जो आंसर रहता है वही रहता है, बाइबल पढ़ लिया, सुन लिया, लेकिन मेरे को पढ़ने नहीं आता, मेरे को क्या बोलते हैं, प्रार्थना करने भी नहीं आता।
यहाँ वचन में लिखा हुआ है, याकूब के पत्र में ही लिखा हुआ है और पहला अध्याय में लिखा हुआ है। देखो, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी, पर विश्वास से मांगे। उसके बाद में नोट लिख दिया है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। हालेलुया। भाई क्या होता है जब मनुष्य कई जगह ऐसा होता है, हमको देखने मिलता है, कई लोग बाइबल पढ़ भी लेते हैं और बाइबल पढ़ने के बाद प्रार्थना भी करते हैं, जो बाइबल में लिखा हो उस प्रार्थना करते हैं, और कई लोगों का मतलब कन्वर्सेशन या शिकायत हम बोल सकते हैं, आरोप ये रहता है क्या कि पढ़ा यार बाइबल को यहाँ से वहां तक पढ़ा लेकिन समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया तो वो समझ मनुष्य से मत मांगो भाई, वो समझ परमेश्वर से मांगो, क्योंकि वचन जब पढ़ रहे हो वहां तो लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर से मांगे, लिखा हुआ है ना। तो अगर कोई हमारे जीवन में कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, तो उस प्रश्न का जो उत्तर है कहां पर है? बाइबल में है। वापिस पढ़ो उसको, रिपीट पढ़ो, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार पढ़ो। आज आपने गलत काम किया, एक बार थोड़ी गलत किया भैया, गलत काम किया, फिर गलत काम किया, गुटखा खाए, गुटखा से दारू पिए, दारू पीने के बाद में और क्या क्या किए, सिगरेट पिए, ये किए, वो किए, सब कुछ तो कर डाले। तो वैसा बाइबल पढ़ो ना। अगर तुमको पश्चाताप करना है, अच्छा जीवन जीना है, मसीह जीवन जीना है, प्रभु को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, बाइबल पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, जब तक वो बातें समझ में आई, पढ़ते रहो और परमेश्वर से प्रार्थना करो, मांगो उससे, वो सारी चीजें देगा। इसलिए आज का जो वचन हमें सिखाता है कि हमको क्या है, वचन के खाली सुनने वाले नहीं बनना है, चलने वाले बनना है। दोस्तों खास करके आपकी मीटिंग करते तक शांति से बैठे रहते हो, बाकी समय में पापा मम्मी कुछ बात बोले, बेटा मोबाइल नहीं चला, मोबाइल चलाओ। मोबाइल चलाना एक उम्र होता है, गेम खेलते हो ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो देते हैं ना, मना तो नहीं करते हैं, लेकिन हमेशा जो जिद्दी, कुछ भी बोलने से चेहरा उतर जाना, ये जो सारी चीजें अच्छी बात नहीं है। हालेलुया। तो हमारा जो जीवन है वो शिकायत से भरा जीवन है, हमको शिकायत नहीं करना है। उस परमेश्वर से प्रार्थना करो, तुम्हारे जीवन की शिकायतें भी खत्म हो जाएगी। हालेलुया। कभी किसी से अपने आप को कम मत समझो। कैसे कम? ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं एटीट्यूड करने के लिए, घमंड तो बिल्कुल करना ही है। घमंड करने वाले से परमेश्वर बिल्कुल क्या करता है, बहुत उससे दूर रहता है। घमंड करना है तो अपने शरीर के निर्बलता में करो, वचन में लिखा हुआ है। निर्बलता क्या है बता रहा हूं तुमको। जब हम प्रार्थना करने जाते हैं, जब हम बाइबल पढ़ने जाते हैं, तो हमको क्या आता है? आलस्य आता है। हालेलुया। ये हमारा नहीं, ये परमेश्वर ने इस बात को बहुत पहले से जान रखा है। परमेश्वर जानता है कि ये सब करने वाला कौन है? शैतान है ना। तो वो जो हमारे साथ में ये सारी चीजें जो होती है, उसके लिए भी प्रभु से प्रार्थना करो। प्रभु में जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो ये चीज नहीं होना चाहिए, और नहीं होगा। आप प्रार्थना करके तो देखो, आप प्रभु के पास में जीवन से जुड़ी शिकायतों को जब तक उसके पास रखोगे नहीं, तो प्रभु उपाय कैसे बताएगा? क्योंकि लिखा है वचन में, वो उपाय करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तो जो भी आज हमने परमेश्वर के वचन में से सीखा, वो वचन का जो सार है, उसका जो मेन तात्पर्य है, जो याकूब हमसे बताना चाहता है, वो बात यही है कि वचन को खाली सुनने वाले ना बनो, उसके अनुसार से चलने वाले बनो। क्योंकि कोई अपने आप को कम ना समझे, क्योंकि क्या लिखा है? ना निर्बुद्धि अपने कम ज्ञान के कारण से क्या करे? संकोच करे, चिंता करे, और ना बुद्धिमान अपने बुद्धि पर क्या करे? घमंड करे। वचन में लिखा हुआ है। ना तो तुम अपनी कमजोरियों में क्या करो? अपने आप को कोसो, और ना तुम अपने बढ़ती में या अपने ताकत पर अपने आप में घमंड करो। सारी आदर और महिमा उस परमेश्वर को दो, वो जीवित परमेश्वर को दो, अपने घटती में भी और अपने बढ़ती में, अपने कम में भी और अपने ज्यादा में भी, अपने कमजोरी में भी और अपने ताकत में। और घमंड करो तो सिर्फ उस जीवित परमेश्वर का करो जो कि एक्चुअल में घमंड करने के लायक है। क्योंकि हम अगर उसका घमंड करते हैं, अगर हम उसका घमंड करते हैं, उसको अपने जीवन में हमेशा पहला स्थान अगर देते हैं, तो वो भी स्वर्ग के राज्य में हमें पहला स्थान देगा। वचन में लिखा है तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे। अगर तुम अपने जीवन को पवित्रता से जीते हो और प्रभु के वचन में होकर के चलते हो और परमेश्वर से हमेशा बिना पूछे परमेश्वर कोई काम नहीं करते हो, तो परमेश्वर के राज्य में तुम्हारे लिए एक बड़ा एक स्पेशल कुर्सी रखा गया है। जैसे दूल्हा और दुल्हन जैसे आते हैं, तो देखना दूल्हा और दुल्हन का जो कुर्सी अलग से दिखता है कि दूल्हा और दुल्हन बैठे हैं। हालेलुया। तो तुम्हारे लिए भी एक ऐसा कुर्सी बनाया हुआ है ऊपर में भैया, जिसमें तुम बैठोगे। हालेलुया। इसलिए हमको जो है परमेश्वर के वचन को सीखना है, पढ़ना है, समझना है। हमेशा परमेश्वर को अपना जीवन का पहला स्थान दो। किसी का पढ़ाई लिखाई में क्या बोला था पहले भी, कि पढ़ाई लिखाई जो है कुछ, प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे अनपढ़ थे, लेकिन इतनी शिक्षाएं कहां से मिली उनको? प्रभु यीशु मसीह से। तो जब वो अपने चेलों की सारी चीजें वो सिखा सकते हैं, तो तुमको और मुझको क्यों नहीं सिखाएगा? सिखाएगा, जरूर सिखाएगा। तो हमारा जो परमेश्वर है वो सामर्थी है, दया करने वाला है,
हमसे प्रेम करने वाला है और हमारी जरूरतों को, हमारे जीवन की आवश्यकताओं को हमसे बेहतर जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा से प्रभु हमें बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। प्रेमी और अनुग्रहकारी सामर्थी यहोवा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपके निकट आते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए पिता। आपने ये जीवन दिया है आपकी महिमा करने के लिए पिता। ये जीवन आपने दिया है कि हम आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें, आपको अपने जीवन का पहला स्थान दें और परमेश्वर पिता आपकी महिमा करें, क्योंकि पिता परमेश्वर आप महिमा पाने के योग्य सामर्थी ईश्वर हैं। तो प्रभु जी आप हमारे जीवन को संभालते हैं, आप हमारी जरूरतों को अपने सामर्थ्य से पूरी करते हैं और पिता परमेश्वर अपनी पवित्र उपस्थिति को हम तुच्छ लोगों के जीवन में, वो पिता परमेश्वर हम सामान्य लोगों के जीवन में आप अपनी आशीषों को हमारे जीवन में देते हैं। पिता परमेश्वर हमारा जो जीवन है वो प्रार्थना का जीवन हो प्रभु। हमारा जो जीवन है वो वचन पे चलने वाला जीवन हो पिता परमेश्वर। केवल हम वचन को सुनने वाले ना बने, परंतु परमेश्वर पिता वचन के अनुसार से जीने वाले बन जाए, क्योंकि पिता परमेश्वर जब हम वचन के अनुसार जीते हैं वो पिता परमेश्वर आपकी महिमा को हम पाते हैं, आपकी सामर्थ को हम पाते हैं, आपकी बरकत को हम पाते हैं, आपकी चंगाई को हम पाते हैं। वो पिता परमेश्वर आपकी प्रतिरूप को हम पाते हैं, आपके स्वरूप को और आपकी समानता को हम पाते हैं पिता परमेश्वर। पिता आपकी दया आपकी करुणा के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जीवित वचन से होकर के आपने हमसे बोला और बातचीत किया पिता। आपने उसे योग्य समझा हमें और पिता परमेश्वर आपने अपनी संगति हमारे साथ मिलकर की पिता परमेश्वर, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद के पाने वाले पिता परमेश्वर, यह हर एक मनों को आपने तैयार किया, हर एक मनों को आपने तैयार किया कि पिता परमेश्वर वो आपकी महिमा करे, आपके वचन को सुने प्रभु जी। हमारा जो जीवन है पिता परमेश्वर उस तरह से ना हो प्रभु जी जिस तरह से बीज बोने वाला बीज होता है और पिता परमेश्वर कुछ पथरीली जगह पर गिरती है, कुछ पेड़ के नीचे गिरता है, कुछ मार्ग के नीचे गिरता है पिता परमेश्वर। हमारा जो जीवन है वैसा ना हो पिता। हमारा जो जीवन है ऐसा हो कि प्रभु जी जैसा एक बीज बोने वाला बीज एक अच्छी भूमि पर बीज होता है और वहां जो परमेश्वर पिता जो फल लगते हैं, वहां जो उगता है वो पिता परमेश्वर कोई 40-30 गुना, कोई 40 गुना, कोई 60 गुना, कोई 70 गुना और कोई 100 गुना फल लाता है पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारा जीवन 100 गुना फल लाने वाला जीवन हो पिता। आपकी महिमा के लिए आप हमें इस्तेमाल करें। जीवित वचन को पिता परमेश्वर हमारे जीवन में दे प्रभु जी। हम आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके पिता परमेश्वर आपकी हुजूरी में, आपकी उपस्थिति में वो पिता परमेश्वर जीवित वचन को अपने हृदय में रख लें। वो पिता परमेश्वर आपने लिखा वो प्रभु जी हमारे हृदय में, हमारे मांस में आपने पिता परमेश्वर उस वचन को लिख दिया है पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका जीवित वचन, आपका प्रबल वचन हमारे जीवन को बदल दे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी हम आज के दिन के लिए प्रार्थना करते हैं। आपने पिता परमेश्वर जीवितों के मध्य में रखा, जन्म से लेकर के पिता परमेश्वर इस समय तक जीवितों के मध्य में रखा। हर एक कमी घटी, हर एक परेशानी, हर एक बुराई में पिता परमेश्वर हमने प्रभु जी आपको प्रभु जी स्थान नहीं दिया। ओ राजा उसके बाद भी प्रभु जी आपने कहा तुम मेरे पास आओ, मैं पिता मैं गले लगा लूंगा। प्रभु जी आपने कहा हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु जी आपने जो भी वायदा किया उस वायदे को आपने पूरा किया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी हम भी परमेश्वर पिता वचन पर खाली सुनने वाले ना बने पिता परमेश्वर, केवल सुनने वाले हम ना बने प्रभु जी। हम भी परमेश्वर पिता वचन के अनुसार जीने वाले बन जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पिता आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा आपके सहयोग के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हर एक के मनों में परमेश्वर आपने अपनी सामर्थ को डाली, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। और राजा आपके पवित्र लहू को पिता परमेश्वर हम में से हर एक के जीवन में छिड़क दीजिए। आप परमेश्वर पिता हमारे जीवन को अपने लहू से कवर कर रखिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी वो शैतान जो प्रभु जी बीज को चुराने वाला है वो आकर के चुरा करके ना ले जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पिता आपके प्रेम के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी आपके दासों ने बड़े अद्भुत रीति से प्रभु जी वचन को संवारा। वो पिता परमेश्वर बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सरल तरीके से उसने हमारे जीवन को मैं पिता परमेश्वर वचन को सिखाना चाहा। पर परमेश्वर पिता हम जो मनुष्य है, सांसारिक जो मनुष्य है, वो विलास की चीजों में, वो पिता परमेश्वर पाप में, वो पिता बुराई में, वो पिता परमेश्वर घमंड में, वो पिता परमेश्वर लालच में अपने जीवन को बर्बाद करता है यीशु राजा। पर पिता परमेश्वर आपका प्रेम, आपका अनुग्रह हमारे जीवन में इस कदर है प्रभु जी कि पिता परमेश्वर आप हम जब हम आपसे दूर जाते हैं फिर भी आप चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हम आपके करीब आए। सामर्थ्य होगा ये जो जीवित वचन था प्रभु जी हर एक व्यक्ति को जीवन को बदल दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी फेसबुक पर जितने भी लोग देखते हैं इस वचन को पिता परमेश्वर आपकी बड़ी आशीष को पाए, आपके अनुग्रह को पाए और पिता परमेश्वर आपको अपना उद्धार करता है यीशु नासरी मानकर प्रभु जी अपना जीवन जिए, अपने जीवन को प्रभु जी बदल दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
पिता आपके दास और दासियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके वचन को, जीवित वचन को लेकर चलते हैं यीशु मसीह के नाम में, उनके जीवन के द्वारा से आपको महिमा मिले। एक बड़ी बेदारी इस पृथ्वी पर आने के लिए आपसे हम प्रार्थना करते हैं, हर एक छोटा बच्चा, हर एक बुजुर्ग, हर एक जवान, हर एक आदमी पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो जाए सामर्थी राजा। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी 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 ग्लोरी। पिता धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमें इस काबिल समझा कि हम आपकी महिमा कर सकते हैं। प्रेमी पिता, यह जो दुनिया है प्रभु जी, आज एक कोरोना नामक वायरस से पूरी तरह से पिता परमेश्वर डरा हुआ है, पर मेरा परमेश्वर, मेरा जो जीवित परमेश्वर है वो सामर्थी है, वो बल देने वाला है, वो दया करने वाला है, वो हर एक बीमारी, हर एक परेशानी, हर एक महामारी से जय पाया हुआ परमेश्वर है, जिसने मृत्यु को हरा करके उससे विजय पाया हुआ परमेश्वर है। और पिता परमेश्वर उससे बढ़ करके और कोई बात क्या हो सकती है, क्योंकि मनुष्य मृत्यु को परमेश्वर तक पार होकर जीवन को प्राप्त करता है। सामर्थी यहोवा, आप में वो सामर्थ है, आप में वो अनुग्रह है प्रभु जी कि हर एक बीमारी यीशु आपके नाम से घबराती है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पिता आपका धन्यवाद कि आपने हर एक बातों पर हमें अधिकार दिया है प्रभु जी। आज उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, आज पिता परमेश्वर बड़ी खुशी की बात है प्रभु जी कि आज परमेश्वर पिता आपने अपनी महिमा को उस जगह पर प्रकट किया यीशु के नाम में, और राजा वो परिवार बदल गया यीशु मसीह के नाम में। वो दुष्ट आत्मा की ताकत जो उस बेटी को, उस बहन को, उस बच्ची को परेशान की रखी थी, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उस घर में आज बरकत आई। पिता परमेश्वर आपकी आग, ओ पिता परमेश्वर आपकी आग जो है पिता परमेश्वर उस घर में छावनी की है यीशु मसीह के नाम से, और राजा आपने उस बेटी को बचा लिया यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, वो घराना बचाया जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। प्रेमी पिता मैं प्रार्थना करता हूँ उस भाई के लिए प्रभु जी, उस यादव भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज कैंसर से पीड़ित है यीशु मसीह से, और राजा आज मैं प्रार्थना करता हूँ फिर से पिता परमेश्वर, और राजा उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ आपकी बरकत, आपकी आशीष, आपकी चंगाई यीशु मसीह के सामर्थी नाम उसके जीवन में प्रवाह करे। वो आग से परमेश्वर पिता उसकी जो कैंसर है जल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, धुआं बन के उड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और राजा आपकी चंगाई दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ ग्लोरी 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 ग्लोरी। सारी आदर और महिमा देते हैं पिता परमेश्वर आपको, आप अपने चमत्कार को उस भाई के जीवन में करें, आपके राज्य के लिए पिता परमेश्वर वो भाई इस्तेमाल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उसके घर में आज बरकत आए, उसके घर में चंगाई आए, ओ पिता परमेश्वर आपका मस्सा उतरे, आपका परमेश्वर का पवित्रता उतरे, और राजा आपके चंगाई उतरे यीशु मसीह के नाम से उसके घर में। उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ जो पैरालिसिस से बीमार है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में उसके जीवन में आशीष की घोषणा करते हैं हम, और राजा आपने जो अधिकार दिया है, और राजा उस अधिकार से उस बीमारी वाली आत्मा, वो पिता परमेश्वर पैरालिसिस की आत्मा को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं डांटता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। छोड़ो यीशु मसीह के नाम से, कम ऑन रिलीज हिम, ग्लोरी टू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, आपने हमारी दया की परमेश्वर पिता, और हम आपने हमारी प्रार्थना को सुना, और हमारी प्रार्थना को उत्तर प्रभु जी हाँ करके आपने दिया, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र परमेश्वर, यह जो एरिया है, यह जो पूरा सरायपाली का एरिया है, यह जो महासमुंद जिला है, वो पिता परमेश्वर विशेष करके ये इंडिया, वो विशेष करके पिता परमेश्वर इटली, विशेष करके प्रभु जी संयुक्त राज्य अमेरिका, वो पिता परमेश्वर जापान, वो कनाडा, वो जितने भी राज्य हैं, वो पिता परमेश्वर आपकी महिमा को जानने में है, क्योंकि पिता परमेश्वर ये बात तो सच हो गई है प्रभु जी, ये बात लोग आज जान चुके हैं पिता परमेश्वर कि नूह के दिनों में जिस तरह से 40 दिन और 40 रात तक वर्षा हुआ था, वो पिता परमेश्वर पूरी संसार खत्म हो गई थी, पर परमेश्वर पिता आपने अपनी योजना को बचा रखा, आपने अपनी योजना को बना रखा, आपने योजना को परमेश्वर पिता आगे प्रवाहित किया, और राजा आज उस महिमा को आप प्रकट करें यीशु मसीह के नाम से। और राजा जिस तरह से 40 दिन तक और 40 रात तक प्रभु जी शैतान अपनी परीक्षा लेता रहा, पर परमेश्वर पिता वो शैतान हारा हुआ है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो प्रभु जी 40 दिन तक आपने मूसा को भी स्वर्ग पर परमेश्वर पिता पर्वत पर रखा, और 40 दिन तक उसे आपने परमेश्वर पिता आपके वचनों में की शिक्षा, और प्रभु जी आपने अपनी आज्ञाओं को उसके जीवन में दिया, और राजा हर एक बात मिलकर के आपकी महिमा को, आपकी बड़ाई को, आपकी प्रशंसा को प्रकट करती है। यह जो एरिया है, यह जो मोहल्ला है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में बचाया जाए। सामर्थी यहोवा, आज शैतान जो है पिता परमेश्वर इस घर के अंदर घुसा था, इस राजा वो पिता परमेश्वर, शैतान छोटा हो या बड़ा हो पिता परमेश्वर, उसके तो अंग है ना पिता परमेश्वर, हम इस बात को जानते हैं क्योंकि आपने उसे जानने की सामर्थ्य में दी है। और राजा वो जो उसने परमेश्वर का अधिकार रखना चाहा, आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस पूरे घर को प्रभु जी आपके लहू में मैं देता हूं, यीशु मसीह के सामर्थ्य लहू में देता हूं। आज के बाद पिता परमेश्वर आपका मस्सा उतरे, आपका छावनी बन जाए यीशु मसीह के नाम से। मैंने परमेश्वर पिता आपसे फिर से बोला था प्रभु जी कि यह जो एरिया है यीशु मसीह के नाम से बचाया जाएगा, यीशु मसीह के नाम से बचाया जाएगा। जो परमेश्वर पिता इस एरिया में कदम रखेंगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगाई को आ जाएंगे। इस एरिया के पूरे बच्चों को, इस एरिया के पूरे जवानों को, इस
परमेश्वर पिता इस एरिया के पूरे बुजुर्गों को आपके सामर्थ्य और बलवंत हाथों में देता हूं। पिताजी वो आपको नहीं जानते हैं, पर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सुरक्षा को प्राप्त करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो जान जाए प्रभु जी कि वो आपने उनको सुरक्षा दिया है। हर एक बच्चा, हर एक जवान, हर एक जवान लड़का, हर एक जवान लड़की, हर एक बुजुर्ग, हर एक जन पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी आदर और महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। Yes.